नमस्कार दोस्तों, न्यू लक्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। किससे है? देखो, इंग्लिश ग्रामर तो तुम लोग पढ़ते आए हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। इन सभी में से कुछ एक ऐसा चीज है जो हम बार बार यूज करते हैं, लगता वो सही है लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब गलत होता है तो उसका क्या यूजेज है, कैसे उसको हम यूज करेंगे, किस टाइम में यूज करना है, कौन कौन से वर्ड को वहां पर रेफर करना है, इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। देखो, एक वर्ड होता है हमारा एनवे, और एक वर्ड क्या होता है बेटे, जेलस। एनवे और जेलस में क्या अंतर है? एनवे का मतलब भी क्या होता है बेटे, ईर्ष्या, और जेलस का मतलब भी क्या होता है, ईर्ष्या। अब देखो, दोनों का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है, राइट। लेकिन एनवे का यूज कहां होगा और जेलस का यूज कहां, बताइए। एनवे का यूज आप कहां करेंगे और जेलस का यूज कहां करेंगे? देखो, नहीं, पॉजिटिव कोई नहीं होगा बेटे। ईर्ष्या कब पॉजिटिव होने लगा? ईर्ष्या कब पॉजिटिव होने लगा? ठीक है, देखो, एनवे का मत यूज कहां होता है बेटे, पर्सन टू थिंक। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी वस्तु से ईर्ष्या करता है, क्या करता है, किसी वस्तु से ईर्ष्या करता है, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एनवी। ठीक है, और जेलस क्या होता है बेटे, पर्सन टू पर्सन। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, तो वो क्या होता है आपका, क्या होता है बेटे, जेलसी होता है। ठीक है, देखना अब क्या कर रहा है, एनवे क्या होता है बेटे, जब कोई पर्सन टू थिंग होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से जलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनवे बोलेंगे। और जब क्या होता है, ईर्ष्या पर्सन टू पर्सन होता है तो क्या होता है, जेलस होता है। मान लो जैसे तुम दोनों फ्रेंड हो और ये आज नई कपड़ा कोई खरीद के ले, और कोई नया कपड़ा खरीद के ले आई है, तुम बोल दो माय गॉड मेरे पास ये नहीं है, सर दर्द हो रहा है यार, क्या है। तो तुम किससे ईर्ष्या कर रही हो, तुम्हारा टेंशन का वजह क्या है, ये है या इसकी कपड़ा है, कपड़े है, तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो रहा है, एनवे हो रहा है। कल होके ये इससे झगड़ा हो जाए और इससे नफरत करने लगो तुम, तो अब तुम्हारा नफरत किससे है, इससे है, तो क्या हो जाएगा, ये जेलस हो। बात समझ में आ रही? जब पर्सन टू थिंग होगा तो क्या करेंगे हम, एनवे का यूज करेंगे। जब पर्सन टू पर्सन होगा तो क्या करेंगे, जेलस का यूज करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो, बोलो, लिखो, एनवी, ई एन वी वाई, एनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन, स्ट्राइक्स, STRIKES, एनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन when she saw her husband, when she saw her husband talking to another woman, husband talking to another woman, WOMAN। अब क्या आ गया बेटे, जेलस। एनवी की जगह क्या आ जाएगा बेटे, जेलस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कोई? तो अब यहां पे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस किस किस तरह से बन सकता है। तो देखो, एनवे और जेलस, ये दो क्लियर हुआ। अब एक शब्द है बेटे जो हम बार बार यूज करते हैं, मिस्टेक। क्या यूज करते हैं बेटे, देखो, मिस्टेक को हम ब्लंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लंडर भी कहा जाता है। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। क्या होता है बेटे, बहुत बड़ी गलती। जब गलती क्या हो, सर से ऊपर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लंडर कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, अगर सेंटेंस में ब्लंडर है तो इसके साथ कभी भी क्या नहीं आएगा बेटे, मिस्टेक वर्ड का यूज नहीं। ब्लंडर के साथ क्या नहीं होता बेटे, मिस्टेक वर्ड का यूज कभी भी हम नहीं करते हैं। ब्लंडर के साथ कभी भी बिग या स्मॉल वर्ड का यूज नहीं होता। ब्लंडर के साथ क्या नहीं होता है, बिग या स्मॉल वर्ड का यूज कभी भी
नहीं होता है। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन ये यहां से भी बना के देगा कि कभी कभी ब्लेंडर के साथ क्या करेगा, वो बिग यूज कर देगा और स्मॉल यूज कर देगा। तो हमें ये याद रखना है कि ब्लेंडर के साथ कभी भी बिग या स्मॉल वर्ड का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी मिस्टेक है बेटे, क्या लिखा हुआ है बोलो एक बार, बोलना पड़ेगा, मेरी क्लास में बिना बोले कोई फायदा नहीं है। अगर सेंटेंस में कहीं मिस्टेक है तो मिस्टेक के साथ कभी भी हम डू डज, बोलो एक बार, डू डज डिड डन या डूइंग वर्ड का यूज नहीं करते। मिस्टेक के साथ कभी भी क्या नहीं करेंगे बेटे, हम डू डज डिड डन डूइंग का यूज कभी भी नहीं करते हैं। मिस्टेक के साथ कभी भी क्या नहीं करेंगे, हम डू डज डिड डन डूइंग का यूज नहीं करते हैं। मिस्टेक के साथ हमेशा याद रखना क्या आता है बेटे, मेक, मेक्स, ठीक है, क्या आता है बेटे, मेक, मेक्स, मेड और मेकिंग आता है। देखो, अगर डू दिया गया है तो उसको किस में चेंज करोगे, मेक में। डज दिया गया है तो क्या करेंगे बेटे, मेक्स में। अगर डिड या डन दिया गया है तो मेड में। अगर डूइंग दिया गया है तो किस में चेंज करेंगे हम, मेकिंग। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कभी भी याद रखना, अगर सेंटेंस में ब्लंडर की बात हो रही है तो ब्लंडर के साथ कभी भी क्या नहीं करेंगे, हम मिस्टेक और बिग स्मॉल का यूज नहीं करेंगे। अगर वही सेंटेंस में मिस्टेक आ गया, क्या आ गया बेटे, मिस्टेक, तो मिस्टेक के साथ कभी भी हम डू डज डिड डन डूइंग का यूज नहीं करते हैं। मिस्टेक के साथ हमेशा क्या करते हैं, मेक, मेक्स, मेड और मेकिंग का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखो, बोलो, लिखो, इट इज बिग ब्लंडर, इट इज बिग ब्लंडर, it is big blunder, comma, I had to ignore it. हाँ, I had to ignore it. अब क्या होगा, big का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अगला लिखो, I am afraid, I am afraid, AFRAID, I am afraid, comma, I did a mistake, I am afraid, comma, I did a mistake in the calculation. I did a mistake in the calculation. अब क्या होगा बेटे, मेड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो, She is doing a mistake. She is doing a mistake. अब क्या आ गया बेटे, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो, ये सारे वर्ड चलते चलते सीखने वाले वर्ड है। इसको हम कोई चैप्टर या किसी भी तरीके से नहीं सीख सकते। ये क्या है, डेली बेसिस पे यूज होने वाला वर्ड है और इसको हम डेली बेसिस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। लेकिन अक्सर लोग क्या बोलते हो, आई डिड मिस्टेक, बोलते हैं नहीं बोलते लोग, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि अरे भाई, अगर मेरे भैया आर्मी में है या तुम्हारे चाचा जी आर्मी में, या कोई बड़ा ऑफिसर है या टीचर है, कुछ भी है, मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी दीदी बड़ी वाली है, वो इंग्लिश पढ़ाती है पीजीटी को, और वो बोलती है यू डिड मिस्टेक, तो तुम्हें क्या लगता है, दीदी तो गलत बोली, इंग्लिश टीचर वो भी पीजीटी वाली, तुम तो प्याटे सोच रहे, वो क्या है, पीजीटी है, वो तो गलत बोल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बताओ कि वो सही है या तुम सही होगी, आप सही हो ना। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं है। जिस उम्र में हम जो चीज अच्छा सीखें उसको हमेशा क्या करना है, अपने माइंड में सेट करना है। और चीजों को मैं बार बार रिपीट इसलिए करते रहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जहां पढ़ रही हो वहीं से सीख के जाओ। कभी कभी बच्चे का होता है चलो ठीक है यहाँ पढ़ लेते हो, घर पे जाके समझूंगे, घर पे समझा नहीं जाता है, घर पे काम किया जाता है। जैसे घर पे काम कौन कौन सा करना है हमें, जैसे भी जाओगे तुम तो मम्मी सारा खाना पीना खाने के बाद बर्तन रखी होगी, उसको साफ करना है, ठीक है। छोटा भाई हो या कोई और गेस्ट उस्ट आ गए हैं तो वो सोफा का कवर इधर उधर कर दिया तो उसको साफ करना है। उसके बाद मम्मी बोलेगी कि आज मेरे सर में दर्द है बेटी, रोटी बना ले तू, तो रोटी बनाना है। उसके बाद रात में थोड़ा बहुत समय बचा तो थोड़ा बहुत पढ़ लिए। अब वो भी पढ़ेंगे क्या, हम आज जो चीज पढ़ के जाते हैं उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा लगता है समझ आने, तो जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ते हैं। लेकिन हमें एग्जाम निकालने के लिए हमारा क्या है,
ये 4 पिलर जो दिया जाता है, इस 4 पिलर को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ भी बनाना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, एंड देन आफ्टर क्या है हमारा, इंग्लिश भी पढ़ना है, और जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी या कोई एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपका एक पेपर बनता है वो 4 का 4 पढ़ना है। तो मतलब टोटल आपको क्या है 5 to 6 चीजें पढ़नी होती है डेली बेसिस, तब जाके आप एग्जाम के लिए कुछ सोच सकते। उसके लिए आपको तैयार कैसे करना है अपने आप को, उसको तैयार करना है कि जितना ज्यादा चीजें क्लास में आप बोल पाओगे उतना ज्यादा आपको बोलना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इट्स क्लियर हुआ मिस्टेक वाला बात? अब देखो, अब क्या आता है बेटे कि जब आप सेंटेंस को यूज करते हो तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसा यूज करते हो लगता वो सही है, लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं होता है। लगता तो वो क्या है, सही बोल रहे हैं हम लोग, चीजें अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। जैसे देखो, एक वर्ड होता है पेन, क्या होता है बेटे, और एक वर्ड होता है पेन्स। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। क्या होता है बेटे, दर्द। और पेन्स का मतलब क्या होगा, दर्द है। देखो पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, लेकिन जब पेन के साथ एस लग जाता है, क्या लग जाता है बेटे, एस लग जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है प्रयास। क्या होता है बेटे, प्रयास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट्स। क्या बोलते हैं, एफर्ट्स। ठीक है। अब यही पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक और पेन में क्या अंतर है। एक का मतलब भी दर्द होता है और पेन का मतलब भी क्या होता है, दर्द होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक और पेन, एक और पेन में क्या अंतर, एक का मतलब भी दर्द होता है और पेन का मतलब भी क्या होता है, दर्द होता है। तो एक और पेन में क्या अंतर, तो पेन तो बॉडी में ही होगा ना, पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हाथ में दर्द को हम क्या बोलेंगे, हेडेक, हैंडेक नहीं बोल सकते ना। देखो एकदम साधारण अपने भाषा में देसी स्टाइल में सीखेंगे, याद ऐसा कि चीजों को हम किसी को समझा सकें। ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जांपल दे दिया और एक लिख दिया तो वो एक एग्जांपल ही आपको आता है, आप उसको किसी भी तरीके, जैसे मैंने टैलेंट और स्किल में, चाहे कोई भी है, माइकल जैक्सन भी है, चाहे जैसे भी डांस करते, ठीक है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, ये लड़का, ये बाइक चलाना आता है इसको, और ये बाइक ऐसे 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 करके लहरा के चलता है, समझना, ऐसे ऐसे चलता है। तो एक दिन इसकी दीदी या इसकी मम्मी बैठी हुई थी और ये भीड़ में ऐसे 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 करके बाइक चला रहा है, तो उसकी मम्मी बोलती, ओ माय गॉड, मेरा बेटा सांप की तरह बाइक चलाता है, ठीक है, कितना टैलेंट है मेरे बेटे में, ऐसा बोलेगी ना। लेकिन उस बेटे को पता है ना कि ऐसे ऐसे सांप की तरह चलाने में कितने बार मैंने किससे मार खाया और कितने बार गिरा हूं, क्योंकि वो भी क्या है, मेरा अभ्यास का ही पार्ट था ना भाई। मैं नहीं कर सकता हूं, ये कर सकता है क्योंकि इसने अभ्यास किया है। ठीक है। अब देखो हम लोग जब सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलाने में बाइक डर लगता है, और एक जो स्नेचर होता है वो क्या करता है, बाइक चलाता है खींच के चला जाता है, तो वो भी उसका क्या है, स्किल ही है ना, वो प्रैक्टिस किया होगा, एक दो जो मार भी खाया होगा, एक बार पकड़ाया भी होगा, फिर वो कर रहा है। हम लोग तो पहले ही डर जाते हैं, करेंगे क्या। ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को समझना होगा। अब एक और पेन की बात हो रही है, तो ऐसा दर्द जो दिखता हो, ऐसा दर्द जो दिखता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक कहते हैं, नहीं पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दर्द दिखता है उसको क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, और जो दर्द नहीं दिखता है उसको क्या कहते हैं, हम एक कहते हैं। जैसे मान लो बचपन में, पहले सुन तो लो तुम लोग, लिखना स्टार्ट मत करो अभी, अब मैं लिखवाऊंगा ना बेटे, मैं बार बार बोलता रहूंगा। मैं मेरा एक गाना मैं सुनाऊं, तुम भूलना भी चाहोगे, मैं भूलने नहीं दूंगा, इतना बार उसको रिपीट करूंगा। क्या अब जैसे क्या है कि कभी कभी देखी होगी घर पे नई भाभी आती है, नई भाभी आती है जब, तो वो 5-6 दिन तक तो ठीक है, बहुत अच्छे मन से खाना बनाती है। 7वें दिन जब वो खाना बनाने लगती है तो वो बोलती है, ओह आज मेरे सर में दर्द। अब वो दर्द दिख रहा है क्या, सुबह तक तो 4:20 तक, 6:28 तक, 7:59 तक वो बिल्कुल ठीक थी। जब हस्बैंड का फोन आता है कि आज दाल कढ़ी बना के रखना या पकौड़ा बना के रखना, तो उसके सर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब दर्द अचानक तो उठा नहीं होगा भाई, अचानक तो दर्द उठने वाली बात है नहीं। तो इस केस में क्या है, अंदर तो हम देख भी नहीं पा रहे ना कि सर सही में दर्द कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो ये दर्द हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, एक है। तभी तुमको ऐसे, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है,
अभी पेट का दर्द दिख रहा है क्या? सुबह उठने के बाद रात भर तो तुम खराटे मार के सो रही थी, और सुबह जैसे स्कूल का 7 बज गए तो तुम्हारे पेट में क्या होता है? दर्द। ये दर्द दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? एक है। कभी कभी लोग आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, दांतों में दर्द है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द होगा तो मैं ऐसे तो नहीं चल पाऊंगा ना भाई। मेरे पैर में अगर दर्द होगा तो कहीं ना कहीं मुझे पैर को, या मेरे हाथों में दर्द होगा तो कहीं ना कहीं हाथ नहीं उठेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो ये दिखेगा ना तुम्हें। लेकिन दांतों का दर्द दिखेगा क्या? दिख रहा है? तो जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? एक है। जो दिख रहा है वो क्या है? पेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये सीन, ये क्या होता है? सीन होता है। और ये क्या होता है? डज नॉट सी, जिसको हम हाँ, जो दिख, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, एक इनसाइड बॉडी के अंदर होता है जो हम नहीं देख पाते। अब जैसे तू कभी कभी देखना, तुम छोटे बच्चे चिल्लाते रहता है तो उसकी माँ उसका पेट छू के देखती है, पेट दर्द है ना, ऐसे 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 करके देखती है, तो वो फिर भी रोता है, तो मतलब पेट में दर्द नहीं है। फिर उसका पहुंच होती है, ये दर्द हुआ, तो मतलब क्या है? उससे क्या फील हो रहा है? दर्द हो रहा है। इसी दर्द की वजह से छोटा बच्चा रो रहा होगा। समझो मेरी बातों को, इस तरह से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो अब देखो बहाना भी मैं बनाऊंगा तो 6-7वें स्टेप में मैं क्या करूंगा? कहीं ना कहीं पैर को सीधा कर सकता हूं, हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर मैं एक्चुअल दर्द है तो 10 स्टेप बढ़ूं, 22 बढ़ूं, आगे बढ़ूं, 50, जितना भी स्टेप बढ़ूंगा तब तक मेरे पैर में क्या होगा? दर्द होगा। ये विजुअल होगा, ये नहीं होगा। तो द पेन इज द थिंग्स इज विजुअल। जो हमें दिख रहा है वो क्या है? पेन है। जो हमें नहीं दिख रहा है वो क्या है? एक। क्लियर है? अब देखो, पेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दर्द। ठीक है, और पेन्स का मतलब क्या होता है बेटे? एफर्ट्स। अब तुम लोग जो अभी पढ़ रही हो तो क्या ले रही हो? एफर्ट्स लगा रही हो तभी तो, या दर्द ले रही हो? एफर्ट्स लगा रही हो। तो एक क्वेश्चन लिखो, ही टुक, या ही टेक्स लिख दो, ही टेक्स पेन ओवर, OVER, ओवर हिज वर्क। क्या हो जाएगा? बात यहाँ किसकी हो रही है? एफर्ट्स की हो रही है। तो एफर्ट्स के लिए हम पेन का यूज करेंगे, पेन्स का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बातें? अब देखो, एक वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, रिक्वेस्ट। क्या यूज करते हैं बेटे? रिक्वेस्ट। अब देखो, रिक्वेस्ट का मतलब ही क्या होता है? पोलाइटली किसी चीज को हम विनम्रता से बोलना। तो रिक्वेस्ट के साथ कभी भी प्लीज और काइंडली वर्ड का यूज नहीं। रिक्वेस्ट के साथ क्या नहीं करेंगे हम? प्लीज और काइंडली वर्ड का यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग बोलते बहुत है। ठीक है, जैसे मुझे किसी से काम निकलवाना हो तो प्लीज राहुल काइंडली रिक्वेस्ट ना ला दो ना, तो उससे क्या कर रहे हैं? प्लीज, काइंडली और रिक्वेस्ट, तीनों शब्द की बात कर रहे हैं। राहुल को लगता है क्या? ओह माय गॉड, कितना प्यार से बोल रही है। ठीक है, राहुल को क्या पता कि वो गलत बोल रही है। तो इस केस में क्या, राहुल नाम तुम्हारा क्या? देखना कि नाम मैच ना कर जाए, बुरा ना लगे किसी को। तो रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के साथ हम क्या करते हैं बेटे? प्लीज और काइंडली का यूज कभी भी नहीं करें। क्लियर है? अब देखो, जब तुम इस बुक को पढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये बुक में कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ दिया गया है और क्या क्या दिया गया है। अब देखो, ये बुक नहीं बेटे, रामबाण है तुम लोग के लिए। पेज नंबर 231 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो क्या है इसका? 231 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीछे भी भेज देना, पीछे पीछे दे दो, लोगों को भी देखने दो। कौन से पार्ट में एरर है ये भी चेक कर ले।
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन बन रहा है। तो मतलब जो शब्द है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पहली बार क्लास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, कंजक्शन। तो हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसकी विस्तार से बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी पढ़ लिया, जैसे नाउन पढ़ लिया, अभी जैसे हम लोग नाउन एक बार पढ़ते हैं तो लगता है अभी भी नाउन में कमी। तो नाउन को ऐसे पढ़ना है कि नाउन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन किसका लेंगे बेटे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लियर करेंगे कि एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, उसके कितने क्लॉज बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसका फॉरवर्ड इंग्लिश में क्या यूज होगा, बैकवर्ड इंग्लिश में क्या यूज होगा, उससे क्वेश्चन किस किस लेवल से बन सकता है, और कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनकर तैयार होगा, इन सभी बातों पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो वो सभी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नहीं बेटे, मैं तो प्राइवेट टीचर ही।